फूल भरी पगडंडियों से घिरा एक छोटा सा गांव था बझेड़ी, जहां रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। रोहन एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी सितारा और 14 साल का बेटा रतन ही उसका सब कुछ थे। एक दिन रोहन काम पे चला गया और उसकी पत्नी घर के कामों में लग गई। वो काम कर ही रही थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। ये अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? अभी तो मैं ठीक थी। पिछले महीने ही तो मुझे रोहन जी ने दवाई ला कर दी थी। रतन ने देखा उसकी माँ पेट पकड़े हुए है तो तुरंत दौड़कर माँ के पास आया। माँ क्या हो गया? तुझे पेट में दर्द हो रहा है क्या माँ? हाँ बेटा, बहुत दर्द शुरू हो गया अचानक। माँ, घर में कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो माँ। मैं हकीम से अभी दवा लेकर आता हूँ। तू खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी माँ। बेटा, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहाँ से पैसे दूं इलाज के लिए? पिछले महीने भी जब ये दर्द हुआ था तो तेरे पिता न जाने कैसे कैसे करके दवाई लेकर आए थे। हाँ, मैं क्या करूं? माँ, मैं पिताजी को बुलाकर लाता हूँ, वो ही कुछ करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जाता हूँ। माँ को तड़पते हुए छोड़ रतन हांफता हुआ खेत की ओर दौड़ता चला जा रहा था। वो अपने पिता रोहन के पास आकर रुका। बाबा जल्दी चलो। माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो उठ भी नहीं पा रही है। जल्दी चलो। रोहन ने खेत में हल रोक दिया और तुरंत बेटे की आंखों में देखा। रतन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अरे क्या हो गया उसे? कब से तबीयत खराब है? सुबह सुबह से ही माँ के पेट में तेज दर्द है बाबा। माँ को अब तो होश भी नहीं है। बाबा, अब जल्दी से चलो ना। रोहन फावड़ा छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़ा। खेत से घर तक की दूरी जैसे हर कदम पर भारी हो रही थी। जब वो घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पत्नी सितारा चारपाई पर निढाल पड़ी है। चेहरा पीला, होंठ सूखे, सांसें धीमी। सितारा, मैं आ गया। सुन रही हो सितारा? अरे देखो, मैं आ गया। आंखें खोलो सितारा। रतन एक कोने में खड़ा आंसू पोंछ रहा था। बाबा, अब क्या करें? चिंता मत कर, मैं वैद्य जी के पास जाता हूँ। वो दवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने चप्पल भी नहीं पहनी और सीधे गांव के बुजुर्ग वैद्य जी के घर पहुंचा। वैद्य जी घर के आंगन में तुलसी के पास बैठे पूजा कर रहे थे। वैद्य जी, जल्दी चलिए। मेरी पत्नी सितारा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। आप ही उसे बचा सकते हैं। जल्दी चलिए। वैद्य जी ने हाथ रोक दिए और रोहन की ओर देखा। ए रोहन, पिछली बार की दवाई के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। अब और उधार नहीं चलेगा। पहले पैसे लाओ, उसके बाद फिर देखूंगा। वैद्य जी, जान पर बनी है। जैसे ही फसल बिकेगी आपके पैसे चुका दूंगा। अभी तो चलिए। ए भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अब बिना पैसे के दवा नहीं दे सकता। नियम सबके लिए है, चाहे जान खतरे पर हो चाहे जान सुरक्षित हो। बस। रोहन की आंखें डबडबा गईं। वो मुंह लटकाए टूटा हुआ सा घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो रतन चुपचाप माँ के पास बैठा था। बाबा, अम्मा तो कुछ बोल भी नहीं रही, सांसें भी नहीं ले रही।
रोहन ने झपटकर पत्नी की नब्ज टटोली और फिर जैसे समय थम गया। नहीं सितारा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती सितारा। रतन जोर जोर से रोने लगा। उसका सिर माँ के सीने पर था और उसकी हिचकियां पूरे गांव में गूंज रही थीं। बाबा, 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 माँ हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, मेरी सितारा को वापस दे दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी पत्नी चाहिए। मैं अकेले रतन को नहीं पाल सकता। तुम इस घर की लक्ष्मी थी सितारा। तुम्हारे बिना ये घर नहीं जंगल लगेगा। रोहन और रतन बहुत देर तक ऐसे ही रोते रहे। शाम होते होते रोहन ने खुद अपनी पत्नी की चिता सजाई। मैंने तुझसे वादा किया था कि कभी दुख नहीं दूंगा, पर देख, तेरे लिए समय पर दवा भी नहीं ला पाया। चिता जलने लगी और साथ ही रोहन का आत्मविश्वास भी राख में बदलने लगा। रात भर घर में सन्नाटा पसरा रहा। कभी रतन की सिसकियां सुनाई देती, कभी रोहन की भारी सांसें। सुबह हुई पर सूरज जैसे चुपचाप निकल आया था। न उसकी किरणों में वो चमक थी, न रोहन की आंखों में। सितारा की चिता की राख अब भी आंगन के कोने में ठंडी पड़ी थी और उसके बिना ये घर भी वीरान सा लग रहा था। पिताजी, माँ अब कभी नहीं लौटेंगी। नहीं बेटा, अब वो सिर्फ हमारे दिल में रहेंगी। रतन की आंखों में आंसू तैर गए। वो पहली बार जिंदगी से हारता हुआ दिखा। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ बच जाती ना। हाँ बेटा, शायद बच जाती। उस दिन के बाद रोहन बदल गया। वो खेत जाता पर काम में मन नहीं लगता। गांव वाले भी चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वैद्य जी की बात सही थी या रोहन की मजबूरी बड़ी। एक शाम रोहन अकेले बैठा था, चुपचाप आंसू बहाता हुआ। उस रात रोहन ने पहली बार चूल्हा जलाया, रतन के लिए रोटियां बनाई और बैठकर उसके बाल सहलाए। बेटा, अब तुझे ही मेरी ताकत बनना है। तेरी माँ को खोया है, तुझे नहीं खोना चाहता, है ना बेटा? पढ़ लिख, मेहनत कर और ऐसा बन कि फिर कोई माँ दवा बिना ना मरे। हाँ बेटा? रतन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। समय बीतता गया। रोहन का किसी काम में मन नहीं लगता। धीरे धीरे वो हर एक चीज से दूर हो गया और बीमार पड़ गया। पिताजी उठिए ना। अरे देखिए, सूरज सर पर चढ़ाया है। कुछ खाया भी नहीं आपने कल रात से। उठिए ना। रतन बेटा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। पेट में भी कुछ गया ही नहीं तो ताकत कैसे बचेगी? मैं कुछ बना देता हूँ पिताजी, आप रुकिए। रतन उठकर जाता है। कुछ पल बाद वापस आता है, हाथ में खाली बर्तन लिए। घर में कुछ भी नहीं है बाबा, न आटा न चावल, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो यूं ही। नहीं, मैं लाता हूं कुछ खाने को बाबा। आपको ठीक होना ही होगा। मैं माँ को नहीं बचा पाया, पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। रतन पड़ोसी रामू काका के घर जाता है। अरे रतन बेटा, क्या हो गया? काका, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। घर में कुछ खाने को नहीं है। क्या एक रोटी मिल सकती है? अरे बेटा, खुद के लिए मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ।
तुझे क्या दूं? माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। रतन मायूस हो जाता है और अगला घर खटखटाता है। उसके अंदर से एक औरत निकल कर आती है। क्या हुआ रतन, यहाँ क्यों आए हो? काकी, पिताजी को तेज बुखार है, उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। आप एक रोटी दे दो ना, आपका बड़ा एहसान होगा। बेटा, बहू मुझे ही बचा खुचा खाना देती है, मैं कहाँ से तुमको रोटी दे दूं? रतन कई घरों में जाता है, कहीं भी उसको एक रोटी नहीं मिलती। रतन खेतों के रास्ते से जमींदार के घर की ओर जाता है। भूखा प्यासा पसीने में भीगा रतन भारी कदमों से जमींदार के हवेली नुमा घर पहुंचता है। रतन अंदर जाता है। क्या चाहिए रे तुझे? मालिक, मेरे पिताजी बीमार हैं, कल रात से कुछ नहीं खाया, घर में आटा भी नहीं है, एक रोटी दे दो मालिक, बस। एक रोटी? रोटी भीख में नहीं मिलती लड़के, कोई काम करेगा तब मिलेगी। हाँ हाँ, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, खेत खोद दूंगा, जानवरों को चारा डाल दूंगा, बस एक रोटी दे दो मालिक। अच्छा सुन, मेरे एक बैल की टांग टूट गई है, दूसरा बैल ठीक है। यदि तुम इस बैल की जगह काम करो तो मैं तुमको एक रोटी दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है मालिक, मैं करूंगा। रतन जमींदार के खेतों में चला जाता है। वहाँ बैलों के साथ मिलकर जानवरों की तरह काम करता है। आसपास के लोग भी रतन की मेहनत देखकर रोने लगते हैं। मुझे तो लगा था कि ये बच्चा काम का नाम सुनते ही भाग जाएगा, परंतु ये सबसे कठिन काम करने के लिए भी राजी हो गया। अब तो इसको एक रोटी देनी ही पड़ेगी। रतन काम खत्म करके जमींदार के पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी। मालिक, अब तो एक रोटी दे दो। जमींदार ने उसको एक नहीं कई रोटी दी और कहा, तो आज से तुम रोजाना मेरे खेतों में काम करने के लिए आ जाया करना। बदले में मैं तुमको पूरे 10 रुपए महीना दे दूंगा, ठीक है? रतन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी अपने घर आया, अपने पिताजी को खाना खिलाया। रोहन ने बेटे की ऐसी हालत देखी तो रो दिया। अब और क्या देखना बाकी रह गया है मेरे बच्चे? अरे कुछ नहीं होगा पिताजी, मेहनत तो आप भी करते हैं, मैंने भी की, और वैसे भी जमींदार जी ने मुझे महीने के 10 रुपए देने के लिए कहा है। हाँ। दिन बीत गए। रतन ने छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत की। धीरे धीरे घर की हालत ठीक हो गई। एक दिन जमींदार रतन को बुलाता है और कहता है, भाई मेरा एक तोता है, उसको राजा ने अपने पास कैद कर लिया है। मेरा तोता मेरे लिए बहुत किस्मत वाला है। जब तक तोता मेरे पास था तब तक मेरे घर में कोई बुरी मुसीबत नहीं आई, पर जब से वो तोता गया है ना, तब से मेरे खेतों में खेती भी बहुत कम होने लगी है। जमींदार जी आप बताइए, मैं उसको कैसे वापस लेके आऊं? तो राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उसकी पुत्री के 3 सवालों का जवाब देगा वो तोता उसको मिलेगा। अब भला राजा मेरा तोता कैसे किसी को दे सकता है? मैंने तो बचपन से उसे पाला था, तो वो तो मेरा हुआ ना। हाँ जमींदार जी आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी महल जाता हूँ और राजा के 3 सवालों के जवाब देकर आता हूँ। मैं ले आऊंगा तोता। अच्छा, और यदि तुमने जवाब ना दिए तो? फिर कोई बात नहीं, आप चाहे तो मुझे काम से निकाल सकते हैं।
तुम जानते भी हो ये काम तुम्हारे पिता के लिए कितना जरूरी है। हाँ हाँ जमींदार जी, या तो मैं राजा के सवालों के जवाब देकर आपका तोता वापस ले आऊंगा, और यदि राजा के सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो आपके घर वापस ही नहीं आऊंगा। आपका घर मुझे मंदिर जैसा लगता है। उस घर ने मुझे तब पनाह दी जब मैं एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा था और गांव में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब आपने मेरी पीड़ा को समझा था। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका तोता आपको लौटा दूं। रतन के मुंह से ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। रतन महल की ओर चल दिया। महल में आकर रतन ने सैनिक से कहा, मुझे राजा विक्रम से मिलना है। अरे तुम इतने छोटे हो, भला तुमको क्या काम हो सकता है राजा से? अरे जाओ जाओ, वापस जाओ, राजा जरूरी काम में लगे हुए हैं। जिस काम में राजा लगे हुए हैं ना, मैं उसी काम के लिए आया हूँ। वाह, तो अब राजा के सवालों का जवाब एक 14-15 साल का लड़का देगा। हाँ, यूं ही समझ लो, क्यों नहीं दे सकता मैं? अरे जाओ जाओ जाओ, तुम यहाँ समय बर्बाद न करो। क्या हुआ सैनिकों, इस बालक को ऐसे क्यों भगा रहे हो? मंत्री जी, इसका कहना है कि ये राजा के 3 विचित्र सवालों का जवाब देगा। हाँ हाँ ठीक है, उसे अंदर आने दो। सैनिकों ने रतन को अंदर आने दिया। रतन राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। महाराज, ये आपके विचित्र सवालों का जवाब देने आया है। तो क्या तुम तैयार हो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए? हाँ जी महाराज। हमारी राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई है और ये बात हमने गांव में किसी को नहीं बताई है। पर महाराज, मैं तो सिर्फ यहाँ आपके सवालों के जवाब देने आया हूँ और बदले में तोते को पाने की चाह रखता हूँ, बस। हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम क्यों आए हो और राज्य की बदनामी न हो इसलिए हमने ऐसा ऐलान करवाया था। हम हमारे सवालों का जवाब देने वाले को तोता इनाम में देंगे क्योंकि वो कोई साधारण तोता नहीं है। परंतु महाराज, मैंने सुना है कि जहाँ वो तोता होता है वहाँ तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। फिर राजकुमारी पत्थर की कैसे बन गई? राजकुमारी जंगल में गई थी, तभी उनको किसी ने श्राप दे दिया जिससे राजकुमारी पत्थर की बन गई। तोता उस दिन महल में ही था। ओह, तो महाराज बताइए, राजकुमारी कैसे ठीक हो सकती हैं? सिनाई के जंगल में एक सफेद फूल है। यदि कोई उस फूल को तोड़कर उस श्राप देने वाले इंसान को सूंघा दे तो वो आदमी मर जाएगा और उसके मरते ही राजकुमारी श्राप से मुक्त हो जाएंगी। महाराज, लेकिन हम उस इंसान को ढूंढेंगे कहाँ जिसने राजकुमारी को श्राप दिया है? उसका पता तो तोता लगा लेगा। तुम बस सिनाई के जंगल जाओ और फूल को तोड़कर ले आओ। तुमसे पहले भी वहां कई लोग गए हैं, हाँ, पर आज तक वो सफेद फूल तोड़कर ला नहीं सके। महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। रतन सिनाई के जंगल की ओर चल दिया। अब राजा ने तोता भी उसके साथ भेज दिया। रास्ते में आकर रतन ने तोते से कहा, क्या तुम भी पहली बार जा रहे हो सिनाई के जंगल में मेरी तरह? नहीं तो, मैं तो कई लोगों के साथ इस जंगल में आया पर आज तक कोई फूल ना तोड़ सका। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फूल 3 विचित्र सवाल लोगों से पूछता है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। इसीलिए वो फूल आज तक किसी के हाथ नहीं आया। ओह, तो अब समझ आया कि जमींदार जी ऐसा क्यों बोल रहे थे। जो राजा के 3 सवालों के जवाब देगा उसको ही तोता मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो सवाल राजा के नहीं
सिनाई के जंगल के सवाल हैं। कुछ ही देर में वो दोनों सीनाई के जंगल पहुंच गए। तभी उनको सामने से एक सफेद फूलों वाला पेड़ दिखाई दिया। यही वो पेड़ है जिसका फूल हमें राजकुमारी को ठीक करने के लिए चाहिए। यदि मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा क्या? अरे तुम भी उन लोगों की तरह मारे जाओगे जो यहाँ पहले आए थे। क्या वो सब लोग मारे गए? अरे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? राजा का हुक्म था कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। देखो, यदि मैं मर गया तो कृपया करके तुम मेरे पिताजी का ख्याल जरूर रखना। मेरे बिना कैसे रहेंगे वो? आज से पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए, सबकी आंखों में खुद को बचाने की चमक थी। तुम पहले हो जिसको खुद से ज्यादा अपने पिता की परवाह है। यदि तुम्हारी नियति इतनी सुंदर है तो ये पेड़ तुमको एक फूल दे ही देगा। हाँ। रतन ने हाथ आगे बढ़ाए, तभी पेड़ के अंदर से आवाज आई। रुक जाओ, पहले तुमको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। मेरा पहला सवाल ये है, एक ऐसी चीज बताओ जिसका है ना कोई शरीर पर फिर भी देती है आवाज। बोलो, क्या है ये चीज? गूंज। अब दूसरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करता? टूटने पर भी आवाज? हाँ, खामोशी। रतन का जवाब सुनकर तोते को बड़ा आश्चर्य हुआ। तीसरी पहेली। सुबह 4 पैरों पर चलता हूँ, दोपहर में 2 पैरों पर, शाम को 3 पर। बोलो, कौन हूँ मैं? अरे, इंसान। अच्छा, वो कैसे? अरे, इंसान बचपन में रेंगता है, जवानी में चलता है, बुढ़ापे में छड़ी के सहारे चलता है। हो गए 3 पैर ना। रतन के जवाब देते ही पेड़ से एक फूल टूटकर रतन के पास आ गिरा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज पहली बार ये फूल हमें मिल गया। अब जल्दी से उस जंगल की ओर चलो जहाँ राजकुमारी पत्थर की बनी हुई थी। जल्दी करो, चलो। दोनों वहां से निकलकर उसी जंगल में आ जाते हैं जहां वो दानव बैठा हुआ था जिसने राजकुमारी को पत्थर का बनाया था। हाँ, ये वही आदमी है जिसको हमें फूल सुंघाना है, फिर राजकुमारी ठीक हो जाएंगी। रतन ने वो फूल तोते की चोंच में दे दिया। तोता दानव के पास से वो फूल लेके गुजरा। दानव ने जैसे ही सांस ली, फूल की सुगंध उसके दिमाग में चढ़ गई और वो वहीं मर गया। हाँ, अब तो राजकुमारी भी ठीक हो चुकी हैं। चलो महल चलते हैं। वो दोनों महल आते हैं। देखते हैं कि राजकुमारी अपने पिता से बात कर रही थी। तोते और रतन को देखकर राजा उनके पास आते हैं। अरे वाह 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 वाह! रतन, बच्चे, बेटे, तुमने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं तुमको सिर्फ ये तोता ही नहीं, अपने महल का आधा हिस्सा भी देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे महल में हिस्सा नहीं चाहिए। अरे, तुम राजा की बात को ठोकर मार रहे हो? नहीं 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 नहीं, क्षमा करें महाराज, ऐसा नहीं है। देखो, हम ये जानते हैं कि ये तोता जमींदार का था, तो अब तुम ये तोता तो जमींदार को दे ही दोगे, तो फिर तुमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना।
इसीलिए अपने परिवार के साथ महल में रहो और आज से तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम बहुत छोटे हो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। रतन ने वो तोता जमींदार को लौटा दिया और खुद अपने पिताजी को लेके महल में रहने लगा। राजा ने अच्छे वैद्य से रोहन का उपचार कराया, जिससे रोहन कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। क्या? अरे क्या बोल क्या रहे हो? महल के अंदर तुमने किसी को जाते हुए देखा? ये कैसे मुमकिन है? अरे जानते भी हो, अगर कोई उस महल के अंदर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। एक आदमी की गलती की सजा पूरा गांव नहीं भुगत सकता। अरे जाओ जाओ जाओ, जल्दी से रोको। उस महल का राज बाहर लाकर ही रहेगा। उसका बड़ा भाई शादी वाली रात को अपने घर से गायब हो चुका है। अब वो उसको तलाश करते करते खुद इस अमरपुर के महल के अंदर गया है। मुझको तो डर है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए जमींदार जी। अरे कौन है वो जिसने अमरपुर के महल के भीतर जाने का दुस्साहस किया? क्या उसको नहीं पता अमरपुर के महल का रहस्य क्या है? सुनो, हमें जल्दी से बताओ, उस मंदिर के अंदर जाने वाले इंसान का हुलिया क्या है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बताओ। जी जमींदार जी, तो उसका हुलिया है बड़ा सा शरीर और उस पे काली चादर डली हुई थी। बस अब क्या कहूं, अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख पाया, बस दौड़कर आपके पास चला आया जिससे पहले कि कोई भी अनहोनी हो जाए। अरे ये क्या हुलिया बता रहा है? ये कोई हुलिया है? जल्दी से चल, इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए, जल्दी चल। जमींदार और चमनलाल अमरपुर के महल की तरफ भागे। वो जैसे ही महल के पास पहुंचे, उन्होंने महल के द्वार पर एक आदमी को मुंह के बल पड़े देखा। ए चमनलाल, सीधा तो कर इसको। कौन है ये? अरे कहीं ये वो तो नहीं जो महल के अंदर जाना चाहता था? इतनी अंधेरी रात में महल के अंदर भला कौन जाना चाहेगा? अरे रे 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 रे, डर के कारण बेहोश हो गया पहले ही। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये अमरपुर के महल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। सीधा कर इसको। चमनलाल ने उस आदमी को सीधा किया। वो दोनों चांद की रोशनी से उसका चेहरा देखने लगे। हाँ, अरे ये तो महल का पहरेदार श्याम है। हमने तो इसको महल का पहरा देने के लिए रखा था ताकि कोई अंदर न जाए। राम 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 राम। अगर ये बेहोश हो गया तो इसका मतलब यही है कि जो कोई भी था उसने महल की चौखट लांग दी है। चमनलाल, जमींदार जी, ये बेहोश नहीं है, ये मर गया है। अब क्या करें? अरे क्या करे क्या? जल्दी से अंदर चल। नहीं 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 जमींदार जी, मैं अंदर नहीं जा सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे अंदर मत भेजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जमींदार जी ने महल के अंदर देखा, जहाँ एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी। जमींदार जी ने आसमान की तरफ मायूस निगाहों से देखा और फिर अपने कुर्ते की जेब से एक पट्टी निकालकर अपनी आंख पे बांध ली और फिर उस तरफ बढ़े जहां उस आदमी की परछाई थी। वो आदमी बस अपनी जगह बर्फ की तरह जमा पड़ा था, जैसे उसके शरीर में हरकत करने के लिए जान न बची हो। उसके दांतों की कड़कड़ाहट महल के अंदर के भय को बयान कर रही थी। जमींदार जी के कदमों की आहट सुनकर उस आदमी की जान में जान आई। एक उम्मीद उसकी आंखों में जागी। हाँ, अच्छा हुआ जमींदार जी जो आप आ गए। मेरी तो रूह कांप गई थी इस महल का मंजर देखकर। अब आप आ ही गए हैं तो मुझे जल्दी से इस महल से निकाल लो। मैं इस महल में अब और एक पल भी नहीं रहना चाहता। मुझे बाहर निकालिए।
जमींदार ने उस आदमी की बातों को ऐसे टाल दिया जैसे जमींदार ने उसकी बातों को सुना ही ना हो। माफ कर दीजिए महल के रखवाले, इस दुष्ट मनुष्य ने आपके सामने आने की जुर्रत की थी। आपका राज दुनिया के सामने लाना चाहता था, परंतु जब तक इस गांव में जमींदार शुक्राचार्य जीवित है तब तक आपका राज किसी के सामने नहीं आ सकता। यदि किसी ने जबरन महल में घुसने का प्रयास किया तो उसकी भी यही दशा होगी जो आज इस मनुष्य की होने वाली है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महल के रखवाले, मुझे आज्ञा दीजिए, इस आदमी को मुझे यही खत्म करना होगा। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए। मैं ये महल का राज किसी को नहीं बताऊंगा, अपने ही सीने में दफन कर लूंगा। आप मुझे कत्ल मत कीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। वो आदमी रोता रहा और जमींदार ने सामने जल रही आग में उस आदमी को धकेल दिया। वो आदमी बार बार चीख रहा था, जमींदार जी मुझे मत मारिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर आप भी तो एक इंसान हैं। नहीं नहीं नहीं। जमींदार ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और महल के बाहर आ गया। चमनलाल अब भी वहीं था। जमींदार को सही सलामत बाहर आते देख वो उछलकर उनके पास आया। अरे बाबा रे बाबा, जमींदार जी आप अंदर से जाकर वापस बाहर कैसे आ गए? महल के रखवाले ने आपको कैसे छोड़ दिया? सुना है कि जो भी आज तक इस महल के अंदर गया वो लौटकर वापस नहीं आया, लेकिन आप। चमनलाल, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लोग परेशान हो जाएंगे और हमारा तो यही कर्तव्य है, लोगों की रक्षा करना, उनको सही मार्ग दिखाना। अब इससे पहले कि गांव में श्याम की लाश को देखकर हड़कंप मचे, जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगाना होगा। समझ गए? हाँ जी जमींदार, आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, निश्चिंत रहिए। जमींदार जी वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ गए और कुछ ही देर में सुबह हो गई। सुबह होते ही गांव का एक लड़का वरुण कुएं के पास आकर बैठ गया। तभी गांव की शांति बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, क्या बात है बेटा, इतनी सुबह सुबह उठकर कुएं के पास आकर बैठ गए हो? न तुम्हारे हाथ में बाल्टी है न मटका, फिर पानी काहे में भरोगे? अरे पानी भरने कौन आया है काकी, मैं तो यहाँ किसी को देखने आया हूँ। हे ऊपर वाले, इस गांव में अब बस यही देखना बाकी रह गया था। गांव की बहू बेटियां अपनी ही बहू बेटियां होती हैं। अगर तुम उन पर गलत नजर डालोगे तो कल को तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, कोई उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। अब अरे काकी, तू तो परेशान हो गई। अरे गलत नीयत से थोड़े ना किसी को देखता हो। पूरे गांव की लड़कियां मेरी बहन है। बस पूरे गांव में एक जमींदार की बेटी है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। बाकी सबकी तरफ राम 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 राम, कोई बुरी नीयत नहीं है मेरी। मेरा निशाना एक की जगह फिक्स है। तू एक गरीब मछुआरे का बेटा, तुझे लगता है जमींदार तुझे अपनी बेटी को सौंप देगा? उसके एक ही बेटी है, बेटा तो ऊपर वाला जाने कहाँ गायब हो गया। काकी, अब ये बात तो पूरे गांव में आग की तरह फैला मत देना। जमींदार तो बात की बात है, यदि हमारे परिवार में से किसी को भी पता लग गई ना ये बात, मेरे घर वाले खुद अपने हाथों से मुझे मार मार के भरता बना देंगे। लगता है अब ये बात तेरे परिवार वालों को बतानी ही पड़ेगी। ओफो काकी, मैंने ये क्या कर दिया आपको बात बता के, जबकि मैं बचपन से सुनता आया हूं कि गांव की किसी भी बूढ़ी औरत के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। फिर भी पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई थी
जो आपके सामने खुली किताब की तरह सब बता दिया। मैंने तो ये सोचा था कि आप मेरी मदद करोगी, पर आप तो मेरी चुगली करने के लिए तैयार हो गई। क्या काकी? बेटा वो बात नहीं है, मैं तो ये सुनकर ही दंग रह गई। गांव में फिर से कोई प्रेम विवाह ना हो जाए जिसका अंजाम फिर से किसी बेटे को चुकाना पड़े। ये आप क्या कह रही हो काकी? कैसा अंजाम? शांति काकी कुछ बोलती तभी वरुण के कानों में एक तोते की आवाज पड़ी। मधुलिका, आज वो फिर से तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वरुण ने सामने देखा जहां मधुलिका खड़ी हुई थी। तुम शांति काकी से मेरे बारे में बात कर सकते हो, परंतु मुझसे नहीं कर सकते। मैं काकी से बात यह है कि तुम जमींदार की बेटी हो और मुझे भय लगता है कि कहीं तुम अपने पिता से कहकर मुझे सजा ना दिलवा दो। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं, बस मेरा इतना सा ही तो कसूर है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। वरुण बेटे, प्रेम सिर्फ तुम ही नहीं करते, मधुलिका बिटिया भी हर रोज यहाँ इसी कुएं में पानी लेने आती है, जबकि उसकी हवेली में तो खुद का कुआं है। शांति काकी, आप ठीक कह रही हो। मेरी मालकिन मधुलिका भी इस मछुआरे के बेटे से प्रेम करती हैं। वरुण, क्या हम विवाह कर सकते हैं? मेरा तोता सच कह रहा है। मैं तुमको बहुत समय से विवाह के बारे में बोलने का सोच रही थी। आज मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया। हाँ, लेकिन तुम जमींदार की बेटी हो और मैं एक गरीब मछुआरा। हमारा विवाह भला कैसे हो सकता है? वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस गांव में कोई भी प्रेम विवाह नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। काकी, आप तो चुप हो जाइए। ये गांव की पुरानी बातें हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। मेरी मालकिन मधुलिका का विवाह यदि वरुण से हो गया तो ये सारा दिन और रात मेरा कीमती दिमाग नहीं खाएगी ना। प्यारे तोते, तुम तो ये बताओ, और क्या क्या बोलती है तुम्हारी मालकिन मेरे बारे में? हाँ, और क्या क्या बोलती है। चुप हो जाओ। तुम मेरे मालिक नहीं हो। मेरी मालकिन तो बस मधुलिका ही है। वरुण बेटा, एक बार और सोच लो। ये विवाह उत्तम नहीं है। अब काकी देखो, 2 साल से एक लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह पाया। आज वो लड़की सामने से आकर मुझसे विवाह के लिए पूछ रही है, तो मैं कौन से मुंह से मना कर सकता हूं? आप अपने घर चले जाइए, मैं देखता हूं। शांति दुखी मन से वहां से तो चली गई, पर एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। वरुण, आज ही मैं पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे मधुलिका। मुझे लगता है वो मना नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे साथ ही हवेली चलो, हम साथ में जाकर पिताजी से बात करते हैं। वरुण हवेली जाने से तो बहुत डर रहा था, परंतु मधुलिका को वो मना नहीं कर पाया था। मधुलिका जमींदार जी के सामने आकर बोली, पिताजी, ये वरुण है और मैं इससे प्रेम विवाह करना चाहती हूँ। हाँ, देखो बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और जो भी हवेली में है वो सब तुम्हारा ही है। मेरे मरने के बाद सब तुम्हें और तुम्हारे पति को ही संभालना होगा। इसीलिए तुम जिससे चाहे उससे विवाह कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप इतनी आसानी से मान कैसे गए? हाँ ठीक है, मैं भी अपने माँ और पिताजी को ये सब बता कर आता हूँ। हम तुम्हारे माँ और पिताजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। तुम एक काम करो, हम आज ही तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। उसके बाद तुम मधुलिका को भी अपने साथ ले जाना। तुम्हारे माता पिता बहू को बेटे के साथ में देखेंगे
तो उनको अच्छा लगेगा, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। बाहर खड़ी शांति ये सब सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? जमींदार अपनी बेटी का विवाह एक मछुआरे के बेटे से कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी आसानी से? हो ना हो, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे जाकर अभी वरुण की माँ को सब बताना होगा, इससे पहले कि देरी हो जाए। शांति गांव की तरफ को दौड़ी, पर जमींदार ने पंडित जी को बुलवाकर मधुलिका और वरुण का अपने ही घर में विवाह करा दिया। विवाह होने के बाद जमींदार ने वरुण से कहा, आज रात तुमको हमारा एक काम करना होगा, उसके बाद तुम मधुलिका को अपने घर ले जा सकते हो। ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ तो ठीक है, चलो हमारे पीछे आओ। वरुण जमींदार के पीछे पीछे चल दिया। उसके मन में 1000 सवाल थे, पर उसकी गुर्बत ने एक भी बार उसका मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी। चलते चलते रात गहरी हो गई। जमींदार वरुण को मंदिर के पास ले आए। सुनो, तुम इस मंदिर के अंदर जाओ और अंदर जो भगवान की मूर्ति है उससे अपने आने वाले जीवन के बारे में मन्नत मांग कर आओ। जाओ 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 जाओ। हैं? देखिए, माफ करिएगा जमींदार जी, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अंदर जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। अरे ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तुमको उन बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं बाहर खड़ा हूं ना, तुमको कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम जाओ। ठीक है जमींदार जी, मैं अंदर जाता हूं। वरुण जैसे ही अंदर गया, जमींदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। आज मेरा जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज वरुण जिंदा लौटकर नहीं आ पाएगा। कुछ दूरी पे खड़ा तोता ये सब सुन रहा था। मालिक ने वरुण को इस मंदिर के अंदर भेज दिया, जिस मंदिर से आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। आज ही तो मेरी मालकिन मधुलिका का विवाह वरुण से हुआ था, फिर आज ही कैसे जमींदार जी वरुण को अंदर भेज सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द ये बात मधुलिका को बतानी होगी। तोता उड़ते हुए मधुलिका के पास पहुंच जाता है। मधुलिका, गजब हो गया। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगा था पिताजी मेरे और वरुण के विवाह से खुश हैं, पर ये विवाह उनकी सिर्फ एक चाल थी ताकि वरुण को उस मंदिर के अंदर भेज सके। तभी वहां मधुलिका की माँ लता आ गई। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुमको नहीं पता था इस गांव में कोई भी प्रेम विवाह नहीं हो सकता था? सालों पहले जो हुआ, क्या तुमको उसके बारे में नहीं पता? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा सब सुनी सुनाई बातें थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए माँ, जिससे मैं अपने पति को बचा सकूं। सालों पहले मेरे बेटे को इस मंदिर ने अपने अंदर कैद कर लिया था। वहां एक बहुत ही बुरी शक्ति रहती है जो आज तक न किसी के सामने आई, न किसी ने उसको देखा। जिसने भी उस बुरी शक्ति को देख लिया, उसको ही जमींदार जी को मारना पड़ा। उस बुरी शक्ति का कहना था कि वो तुम्हारे बेटे को छोड़ देगी, परंतु उससे पहले जिसने भी प्रेम विवाह किया, यदि शादी वाली रात उस दूल्हे की बलि दी जाए तो वो बुरी शक्ति और शक्तिशाली हो सकती है और फिर वो हमारे बेटे को छोड़ देगी।
ये बात गांव में सबको पता है और इसीलिए गांव में कोई प्रेम विवाह नहीं होता। हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे बेटे की आजादी का सबब हमारा दामाद ही बनेगा। माँ, तो इसीलिए पिताजी हमारे विवाह के लिए इतनी जल्दी मान गए थे। हाँ, सिर्फ यही वजह थी और इसीलिए उन्होंने मुझे हवेली में बंद कर दिया था ताकि ये बात मैं तुमको बता ना सकूं। आज मेरी लापरवाही से मेरा पति सूली पर चढ़ जाएगा। माँ, उसकी क्या गलती थी? वो किसी गरीब माँ का बेटा है। जो दर्द आप इतने सालों से झेल रही हो, आज फिर यही दर्द किसी और माँ को मिल जाएगा। कोई तो रास्ता होगा इसका। उस बुरी शक्ति ने आखिर भाई को क्यों अपने मंदिर में कैद कर रखा है? सालों पहले वो बुरी शक्ति इस गांव में आई थी और तुम्हारे पिताजी ने उसको नष्ट कर दिया था। वो नष्ट होकर भी बहुत ताकतवर हो गई और उसने मेरा 8 साल का बेटा अपने महल में कैद कर लिया। तब से वो बस यही कहती आती है, जिस दिन किसी नए जोड़े ने उसके कदमों में अपनी बलि दे दी, उस दिन वो हमारे बेटे को रिहा कर देगी। 20 साल हो गए हमें अपने बेटे को देखे हुए। अब क्या करें? मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। यदि कोई उस अंगूठी को पहन ले तो वो बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु इतना कहकर लता चुप हो गई। परंतु क्या माँ? उस अंगूठी को पहनने के बाद वो बुरी शक्ति और हमारा बेटा दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। 20 साल से जिस बेटे का हम इंतजार कर रहे हैं, उस बेटे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। 19 साल पहले एक पंडित जी ने हमें ये अंगूठी दी थी ताकि उस बुरी शक्ति का हम विनाश कर सके। परंतु अपने बेटे को बचाने की चाह में हमने आज तक उस अंगूठी को बचा कर रखा है। ये सुनकर मधुलिका चुप हो गई। सोचने का समय नहीं है बेटा। हमको आज अपने बेटे को त्यागना ही होगा, अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए। हमारा बेटा तो वैसे भी 20 साल से हमसे अलग ही है। एक आस थी जो आज टूट गई है। मैं क्या बोलूं माँ? एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरा पति। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तोते, ये लो अंगूठी और महल के अंदर जाकर वरुण को दे दो। अभी रात के दूसरे पहर में आधा घंटा बाकी है। यदि उस आधे घंटे से पहले हमने वरुण को बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो वो बुरी शक्ति वरुण को अपने कब्जे में कर लेगी। तोते ने वो अंगूठी ली और उड़ते हुए महल के अंदर चला गया। महल के अंदर वरुण सहमा सा खड़ा हुआ था। तोते ने उसको वो अंगूठी दी और उसके कान में कुछ बोला। वरुण ने वो अंगूठी पहन ली और महल से बाहर आ गया। दोस्त, मैं समय पे ना पहुंचता तो आज सब बिखर जाता। हाँ बाप रे, बचपन से सुना था कि महल के अंदर सब कुछ भयानक है, परंतु महल के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे घंटे बाद सब बदल जाता हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी चांद की रोशनी वरुण की पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी और फिर वही रोशनी महल पर पड़ी, जिससे महल बुरी तरह जलने लगा। मेरा बेटा! तभी लता और मधुलिका वहां आते हैं। संभालिए खुद को। अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और के बेटे की बलि नहीं चढ़ाते। दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे मरते नहीं देख सकता। दामाद भी बेटा ही होता है, बस आप एक बार समझ कर तो देखिए।
मधुलिका अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश थी, पर उसको अपनी माँ का त्याग भी याद था। कैसे उसकी माँ ने बेटे को खोकर मधुलिका के सुहाग को बचाया था। उसके बाद सब घर आ गए और गांव में फिर से सब खुशी खुशी जीने लगे। फिर किसी को भी उस महल से डर नहीं लगा।